बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, सैलरी के बारे में हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला एक ऐसा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप ये एक सवाल मेरे साथ मेरे वाली टेक्निक पे कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि आइंदा आप इनकम टैक्स के सवालों को इसी तरह करेंगे और फिर एक दफ़ा का किया हुआ सवाल आपके 10 सवालों पर भारी हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला। ये एक ज़रा सिस्टमेटिक वे है। आपने ड्यूरिंग लर्निंग जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमेशा इसी टेक्निक से सॉल्व करने हैं। मिस्टर कामरान, a resident in Lahore, Pakistan, has worked for Star Products SPPL, a manufacturing company of home appliances for year ended 30th June 2020। वो कह रहे जनाब एक बंदा है और उसने ये बात उसके बारे में एक बता दी है, कहीं नहीं बताया कि जॉब शुरू कब हुई, जॉब ख़त्म कब हुई। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरह का सवाल आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, पूरा साल जॉब चले। ठीक है ना। अब वन बाय वन हमने एक एक इलिस्ट्रेशन को पढ़ना है, उसकी प्रोविजन को रीड करना है और फिर उसको सॉल्व करना सीखना है। मतलब पहली रिक्वायरमेंट क्या आई जी? पहली रिक्वायरमेंट आई क्या जी? फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, हिज बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1,50,000 पर मंथ। हिज बेसिक सैलरी। अब आपने अपने आप से पूछना है यहाँ पर कि यार मैं इसकी टैक्सेशन जो भी मेरे दिमाग में है वो मैं क्यों कर रहा हूँ। पहले स्लाइड पर रेलिवेंट प्रोविजंस में चले जाना है, ठीक है ना, कि यार ये पॉइंट मैंने कहाँ पढ़ा है कि मैं इसको ऐसे हैंडल करूँ। तो जनाब आपने ये पॉइंट कहाँ पढ़ा है? हमारा जो सैलरी का जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो जो उसमें पहला पॉइंट था ना, एनी पे, वेज, रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव, यहां पढ़ा था हमने भाई ये पॉइंट। इस पॉइंट की वजह से हम इसे सैलरी में शामिल कर रहे हैं। कैसे शामिल कर रहे हैं? वो जो हमारी कंप्यूटेशनल स्किल हमने सीखी है कि क्योंकि पूरा साल नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे। तो जनाब देखिए अब हम इसको कैसे हैंडल करें। ये हमने सबसे पहले मिस्टर कामरान लिख दिया ऊपर और हमने लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, क्योंकि सिर्फ इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स ईयर मेंशन कर दिया। ये एक हमारा फॉर्मेट, ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और फिर हमने दिया जी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 1.5 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय 12, 18 लाख रुपए की सैलरी आ गई। लेकिन डेफिनेशन पे जाए बगैर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक होगी ना बात। अच्छा जनाब, हमारा एक पॉइंट इसके अंदर हैंडल हो गया। क्वेश्चन पर वापस आए तो पता चला भाई क्वेश्चन का अगला पॉइंट आ रहा है, एसपीपीएल हैज प्रोवाइडेड हिम अकोमोडेशन इन डीएचए लाहौर। कंपनी विल हैव टू पे 500,000 पर एनम इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। भले आपको ये बात आती हो कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन आपने पहले कहाँ जाना है? पहले अकोमोडेशन के नॉलेज पर जाना है, स्लाइड पर जाना है, उसे दोबारा पढ़ना है। क्या बात पढ़ी थी हमने यहाँ पर? If the accommodation of housing is provided, तो higher of the two, number one, the amount that would have been paid in case if such accommodation was not provided, 5 लाख जो उसने बताया। नंबर 2, बेसिक सैलरी का 45%, विच एवर इज हायर ऑफ द टू, हायर ऑफ द फॉलोइंग। बात समझ आ रही है? तो जनाब ये हमें समझ आ गई, रिकॉल हो गया, तो वापस गए अपने आंसर के ऊपर और वहां पर हमने क्या किया, बेसिक सैलरी की कंप्यूटेशन की। वो दोनों पॉइंट बनाए। कौन कौन से दोनों पॉइंट? 45% ऑफ सैलरी, ये बन गया 8,10,000। फिर हमने लिया क्या जी, अमाउंट विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड, विच एवर इज हायर। हायर कौन सी अमाउंट है? 8,10,000। 8,10,000 को उठाकर हमने सैलरी में शामिल कर दिया। 8,10,000 को उठाकर हमने सैलरी में शामिल कर दिया। अच्छा जनाब, फिर आगे जनाब हम अपने सवाल पर वापस, थर्ड बात आ गई हमारे पास। बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड टेलीफोन अमाउंटिंग टू 2,75,000 are paid by SPPL. SPPL deducted 75,000 against this facility. एम्प्लॉयर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जनाब, जिसके ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू उनकी कितनी है? 2,75,000 रुपये। और एम्प्लॉई से कितने लिए हैं? 75,000। लेकिन फिर हमें जाना पड़ेगा कि जनाब ये बात हमने पढ़ी कब है? तो यूटिलिटी के बारे में हमने यही पढ़ा था
Where in a tax year utility are provided by an employer to an employee, the amount chargeable to tax to an employee under the head salary shall include fair market value of utility. मिल गई है 2,75,000 as reduced by payment made by employee. तो एम्प्लॉई से कितने पैसे आए हैं जनाब हमारे पास? एम्प्लॉई से कितने पैसे आए हैं? एम्प्लॉई से पैसे आए हैं हमारे पास 75,000 रुपये। तो जनाब आंसर पर चलिए और इस बात को अकोमोडेट कर दें। यूटिलिटी पेड फेयर मार्केट वैल्यू 2,75,000 रुपया लेस एम्प्लॉयड पेड, सैलरी में कितना ऐड हो गया? 2 लाख रुपया ऐड हो गया जनाब। डन हो गई बात जी। अच्छा जनाब, फिर हम और आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट आ गया जनाब क्वेश्चन का हमारे पास। Loan of rupees 300,000 which Mr. Kamran has obtained from previous employer was settled by SPPL and nothing was charged to Mr. Kamran. क्या पढ़ा था? एम्प्लॉयर अगर हमारी कोई ऑब्लिगेशन पे कर दे, एम्प्लॉयर अगर हमारी कोई ऑब्लिगेशन पे कर दे तो क्या होगा? यहीं खड़े हैं ना। लोन ऑफ रुपीज 300,000 जो हमारे किसने पे कर दिया है? एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है। तो इसके ऊपर भी तो हम पढ़कर आए थे ना एक बात। क्या बात पढ़कर आए थे? हम पढ़कर आए थे कि जनाब अगर कोई भी ऑब्लिगेशन हमारी पे कर दी जाए तो दो ऑब्लिगेशन का जिक्र आया था, एक एम्प्लॉयर अपनी ऑब्लिगेशन, एक थर्ड पार्टी की ऑब्लिगेशन पे कर दे। तो जनाब एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, ओके कोई बात नहीं है। एम्प्लॉयर ने पे कर दी है तो ऑब्लिगेशन वेव की सूरत में देख लेते हैं। क्या करना है जनाब? ये हमारे पास आ रहा है कि हमारी ऑब्लिगेशन किसने पे कर दी है? एम्प्लॉयर ने पे कर दी है। ये बात हमने यहाँ लिख दी है। लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय 3 लाख रुपया, ये भी ऐड हो गया। बात समझ आ रही है? अच्छा जनाब, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर, वापस चलते हैं जनाब। क्वेश्चन हमारा आ रहा है जी जनाब। क्वेश्चन पर वापस चलें अगर हम, तो पता चला कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा चल रहा है। Dishwasher having market value of 1,25,000 was given to Mr. Kamran at a discount of 75%. एसेट ट्रांसफर्ड के बारे में आपने कुछ बातें पढ़ी थी। एसेट ट्रांसफर्ड के बारे में आपने कुछ बातें पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी जनाब हमने? एसेट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या कोई एसेट या सर्विसेज। तो यह हमने पढ़ा था कि जितनी फेयर मार्केट वैल्यू होगी और जितने पैसे हम एम्प्लॉय से लेंगे वो उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? तो जनाब आइए आंसर के ऊपर आइए। एसेट ट्रांसफर 1,25,000 का एसेट है, एम्प्लॉय ने 31,250 पे किए हैं, बाकी के कहाँ चले गए? सैलरी में चले गए। बात समझ आ गई जी? ओके, अच्छा जी। फिर आइए जनाब, एसेट ट्रांसफर भी हो गया हमारा, तो वापस आ जाएं 73। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास जनाब। A medical allowance at 15% of his basic salary. The term of his employment do not provide free medical treatment or hospitalization or any reimbursement. यानी 15% सिर्फ हमने उसको क्या दिया है? मेडिकल अलाउंस दिया है। मेडिकल अलाउंस दिया है। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी? हमें उसको जाना पड़ेगा। मेडिकल अलाउंस के हमने 4 केसेस बनाए थे जनाब। एक मेडिकल फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक मेडिकल फैसिलिटी विदाउट टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक हमने मेडिकल अलाउंस की बात की थी, और फिर इनका मिक्सचर भी देखा था। इनको जब आपने पढ़ा, देखें अब ये 5 केसेस हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, क्वेश्चन क्योंकि आपके सामने है तो इसका मतलब है कि अब जब आप इसको पढ़ रहे हो तो एक किस्म का ये सवाल 5 सवालों में कन्वर्ट हो गया है।
जैसे आपने 5 सवाल सॉल्व करके जो कुछ गेन करना था वो इसी नॉलेज से यहाँ आपको मिल गया है। अच्छा जनाब, अब क्या करें जी? चलिए जनाब, इसको कैसे हैंडल करना है? मेडिकल अलाउंस 15% ऑफ बेसिक सैलरी, 18 लाख रुपए का 15% ले लिया, वो 3,24,000 बनता है, और 10% एग्जाम था, बाकी की ओवर एंड अबव कहाँ चला गया? आपकी सैलरी में ऐड हो गया। अच्छा जनाब, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? SPPL provided him a car for official and personal use. SPPL has obtained the car by way of finance lease. Its fair market value at the time of lease 1.6 million. Lease rental paid during the year. Lease rental paid during the year irrelevant. कुछ नहीं है। अकोमोडेशन पे हमारी वो मशहूर ज़माना स्लाइड कौन सी कि भाई अकोमोडेशन में कितने एरियाज हैं? हमने पढ़ा था 3 एरियाज हैं। एक तो प्रोविजन ऑफ व्हीकल है, दूसरा रनिंग एंड मेंटेनेंस है, तीसरा ड्राइवर की बात है। लेकिन इस सवाल में सिर्फ एक बात आई है, प्रोविजन ऑफ व्हीकल। ठीक है ना? हाँ, लीज पर ली हुई है वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने यहाँ समझा था कि भाई इनको किस तरह से हैंडल करना है। जब आपने ये पढ़ लिया ना तो देखें कोई भी सवाल आता है आपको पता चला अच्छा वो ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था। दैट्स इट। अपने हमेशा प्रोविजन को साथ, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रोविजन को साथ लेकर चलना है। इससे आपकी इफेक्टिवनेस कमाल हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते जनाब। कन्वेंस 1.6 मिलियन, और इसका कितना ले लें? 5% ले लें, इसका 5% लेकर ऐड कर दें। ठीक होगी बात? अच्छा जनाब, कन्वेंस भी आपका हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है सवाल में? SPPL reimburse him 20,000 पर मंथ बीइंग स्कूल फी ऑफ हिज चिल्ड्रन। वो कहता है जी बच्चों की फीस दे रहे हैं, रीइंबर्स कर रहे हैं, यानी पैसे वो पे कर देता है, लाकर वोचर देता है, हम उसको पे कर देते हैं। ये भी बात हमने पढ़ी हुई है कि कोई भी एम्प्लॉय का एक्सपेंस अगर एम्प्लॉयर पे कर देगा तो भाई क्या करना पड़ेगा? उसको हमें ऐड ही करना पड़ेगा। ऐसी है ना? फिर इसी तरह से जनाब SPPL गिव हिम अ लोन 1.5 मिलियन, इंटरेस्ट फ्री लोन की प्रोविजन आपको याद है? वो 10% और 10% से ज़्यादा, और अगर 10% से कम, ये बात पढ़ी फिर सवाल पर वापस आ गए। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट प्रोविजन, SPPL paid him 100,000 in lieu of unavailed recreation leave। वही पॉइंट नंबर 1, सैलरी का पहला पॉइंट, उसको रीड करें, दोबारा पहुंचे वहां पर। कहां पर सर? यहां पर भाई, एनी पे, वेज, रेन्यूमरेशन इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेजुएटी, यही तो पढ़ रहे बेटा। अच्छा जनाब, फिर आ गया जी, ही वॉन द बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड। कोई भी बेनिफिट आप देंगे, अदर बेनिफिट में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एम्प्लॉई से जितने पैसे लिए हैं। ड्यू टू एस्केलेशन ऑफ फूड प्राइसेस अ लमसम अमाउंट ऑफ 50,000 वाज पेड टू हिम। महंगाई अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस, महंगाई अलाउंस, लिविंग अलाउंस, ये सब पढ़े हमने। तो जनाब ये उठाकर आपने सारे सवाल को कर लिया, इसका सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। इस तरह से आपने सवाल करना है जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ बेसिक मकसद ये था आपको स्ट्रेटजी समझाई जाए। आपने बार बार रेलिवेंट प्रोविजन पे जाना है, फिर उस सवाल को सॉल्व करना है, रेलिवेंट प्रोविजन पे जाना है, फिर उस सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ तक तकरीबन हाफ ऑफ द सैलरी हमारी कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह ताला। कल आएंगे तो यहाँ से आगे 4th पॉइंट से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।